बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कसूर को जुज़वी कसूर में तहलील किया और उसके साथ ही अददी सर का मवाजना करते हुए नामालूम मुस्तकिल मिक़दारों को हल किया या उनकी कीमतें मालूम की। आइए आज हम दूसरे तरीक़ेकार से पढ़ते हैं जिसे हम ज़ीरो का तरीक़ेकार कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। मिसाल नंबर 1, जिसमें ये कहा गया है 5x जमा 4 बटा x नफी 4 बटा x जमा 2 को जुज़वी कसूर में तहलील करें। सबसे पहले अगर हमें जुज़वी कसूर में तहलील करने के लिए सवाल दिया जाता है तो पहली चीज़ जो हम ये देखेंगे वो ये है कि क्या हमें दी गई कसर वाजिब है या गैर वाजिब। यहाँ पे अगर हम देखें 5x जमा 4 ऊपर दर्जा 1 है, नीचे दर्जा 2, तो ये दी गई कसर वाजिब कसर है। वाजिब कसर है तो जुज़वी तहलील हम उसकी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला तरीक़ाकार जो हमने पढ़ा, क्या ये वही है? जी बिल्कुल, ये तरीक़ाकार बिल्कुल वही है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे दो हमारे पास अज़ाए ज़रबी हैं, एक x नफी 4 और दूसरा x जमा 2, और ये मुकर्रर नहीं है। x नफी 4 भी एक दफ़ा आ रहा है, x जमा 2 भी एक दफ़ा आ रहा है और दोनों यहाँ पे यकदर्जी हैं। अगर हमारे पास यकदर्जी गैर मुकर्रर अज़ाए ज़रबी हों तो उसकी जुज़वी तहलील किस तरह से करेंगे? जी बिल्कुल, उसके ऊपर पहला जो जुज़वी ज़रबी होगा, मिसाल के तौर पर x नफी 4 है, नीचे क्योंकि ये यकदर्जी है, यकदर्जी जब भी हम जुज़वी कसूर में तहलील करेंगे ऊपर हम मुस्तकिल रकम बड़े आदाद के अंदर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर a बटा x नफी 4, फिर जमा अलामत, दूसरा यहाँ पे है x जमा 2, क्योंकि ये गैर मुकर्रर है, दूसरा लिखेंगे a के बाद दूसरा हरूफ तहज्जी यहाँ पे बड़ा करके b लिख देंगे। तो इस तरह से आगे जितने भी होंगे वो हम लिखते जाएंगे। तो आइए अब हम सवाल को लिखते हैं, हल करें। तो हम इसकी जुज़वी तहलील लिख सकते हैं 5x जमा 4 बटा x नफी 4 ज़रब x जमा 2, ये बराबर होगा a बटा पहला जुज़वी ज़रबी वो है x नफी 4 जमा b बटा दूसरा जुज़वी ज़रबी जो यकदर्जी है x जमा 2। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। अब मजीद हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कसरों से सादा शक्ल मिलाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सवाल के अंदर जो भी हमें कसीर रकमी जुमले या कसीर रकमी यकदर्जी हमें तकसीम में दिए गए होंगे या मखरज के अंदर, हम उन्हीं से हर रकम को ज़रब कर देंगे। मिसाल के तौर पर यह हमें नाते कसर दी गई है, इसमें ये दोनों रकमें तकसीम हो रही हैं। सादा शक्ल में लाने के लिए हम इन्हीं को हर रकम से ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x नफी 4 x जमा 2, इसको मसावात 1 से ज़रब करने से, तरफैन को x नफी 4 x जमा 2 से ज़रब करने से अगर हम ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, x नफी 4 x जमा 2 को हर रकम से ज़रब किया। वाज़े तौर पर ये रकमें यहाँ पे ज़रब तकसीम हो रही हैं तो कट जाएंगी। यहाँ पे x नफी 4 से कट जाएगी, x जमा 2 से कट जाएगी। मजीद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x जमा 4 ये बराबर होगा a ज़रब x जमा 2 जमा b ज़रब x नफी 4 के। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हमें a और b मुस्तकिल रकमें, इनकी कीमतें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, a मालूम करने के लिए x नफी 4 को सिफर के बराबर रखेंगे और b मालूम करने के लिए x जमा 2 को सिफर के बराबर रखेंगे। और मजीद एक बात जो यहाँ पे मैं बताता चलूँ, 5x जमा 4 बराबर है a ज़रब x जमा 2 जमा b ज़रब x नफी 2। ये एक मुमासलत है। मुमासलत किसे कहते हैं? ऐसी मसावात जो दिए गए मुतगय्यर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त हो, और ये x की कीमत 4, x की कीमत नफी 2, इसकी तमाम जो x की कीमतें होंगी उसके लिए दुरुस्त है। आइए अब हम a और b की कीमतें मालूम करते हैं। मसावात 2 में x नफी 4 बराबर है 0,
या x बराबर है 4 दर्ज करने से। x की कीमत 4 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ज़रब 4 जमा 4, ये बराबर होगा a ज़रब x की जगह पे 4 लिखें तो 4 जमा 2 जमा b ज़रब 4 नफी 4 के। 5 को 4 से ज़रब करें जवाब 20, 20 में 4 जमा करें तो जवाब 24 के बराबर, ये बराबर होगा 4 में 2 जमा करें तो जवाब 6, 6 को a से ज़रब करें तो जवाब 6a होगा, और 4 में से 4 निकालें तो जवाब 0, 0 को b से ज़रब करें तो b 0 हो जाएगा, तो हम नहीं लिखेंगे। अब ये मालूम करने के लिए 6 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24/6, ये बराबर होगा a के। तो यहाँ से a की कीमत किसके बराबर होगी? ये बिल्कुल a की कीमत 4 के बराबर। a की कीमत मालूम कर लिया। आइए अब हम b मालूम करने के लिए मसावात 2 में x जमा 2 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 2 दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ज़रब x की कीमत है नफी 2 जमा 4, ये बराबर होगा a ज़रब नफी 2 जमा 2 जमा b बराबर है जमा b ज़रब x की कीमत आ रही है नफी 2 और आगे नफी 4। 5 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा नफी 10, और 10 में 4 जमा करें तो जवाब नफी 6 के बराबर, और ये बराबर होगा नफी 2 जमा 2 जवाब 0, और 0 को a से ज़रब करें जवाब 0 होगा। नफी 2 नफी 4 नफी 6, नफी 6 को b से ज़रब करेंगे तो जवाब नफी 6 b के बराबर होगा। क्योंकि b मालूम करना चाहते हैं तो नफी 6 के ऊपर तकसीम कर देंगे नफी 6 को, ये बराबर होगा b के, और b की कीमत यहाँ पे बराबर होगी a के। हमने जुज़वी कसूर मालूम करनी थी, उसके लिए और b की कीमत चाहिए थी, वो मालूम कर ली। ये हम दोनों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में a बराबर है 4 और b बराबर है 1 दर्ज करने से तो ये बनेगी 5x जमा 4 बटा x नफी 4 ज़रब x जमा 2 बराबर होगा, एक जगह पे हमने उसकी कीमत दर्ज की तो ये बनेगा 4 बटा x नफी 4, और जमा b की जगह पे उसकी कीमत 1 दर्ज की तो ये बनेगा 1 बटा x जमा 2। और इस तरीक़ेकार को हम जीरो का तरीक़ेकार मतलब कहते हैं। जीरो का तरीक़ेकार किस तरह से कि इसमें जो जितने भी जुज़वी ज़रबी हैं उनको हम 0 के बराबर लिख के वहां से x की कीमत निकालते हैं, और x की कीमत निकाल के हम मुस्तकिल मिकदार a b c जो भी हो उसकी कीमत मालूम करते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं मिसाल नंबर 2। उससे पहले हम मुमासलत की तारीफ करते हैं। अब हम तारीफ करते हैं मुमासलत, या इसे इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। मुमासलत एक ऐसी मसावात होती है जो मसावात में मौजूद मुतगय्यर की हर कीमत के लिए दुरुस्त होती है। मुमासलत एक ऐसी मसावात जिसमें जो भी मुतगय्यर दिया गया हो उसकी जितनी भी कीमतें दर्ज करें हर कीमत के लिए वो दुरुस्त साबित हो। मिसाल के तौर पर 2x की 2 बटा 2 बराबर x की 2 मुमालसे हैं क्योंकि ये मसावात x की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जैसे हमने पहली मिसाल लिखी 2 ज़रब x जमा 1 बराबर आ रहा है 2x जमा 2 के। x की कीमत अगर हम यहाँ पे 1 दर्ज करें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। x अगर हम 1 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा 1 बराबर होगा 2 ज़रब 1 जमा 2, 1 में 1 जमा करें जवाब 2 होगा, और ये बराबर होगा 2 को 1 से ज़रब करें 2 जमा 2, तो वाज़े तौर पर 4 के बराबर है। इस कीमत के लिए ये दुरुस्त है। उसके बाद अगर कोई एक और कीमत हम अपनी तरफ से देखना चाहें, 2 ज़रब x की कीमत अगर हम 0 देखें 0 जमा 1 ये बराबर है 2 ज़रब 0 जमा 2 के। 0 में 1 जमा करें तो जवाब 1 होगा, और 0 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 0 होगा जमा 2, और यहाँ पे भी जवाब 2 के बराबर है। दो कीमतें हमने यहाँ पे देखी, दोनों के लिए दुरुस्त है। तो इसका मतलब ये है मुमासलत एक ऐसी मसावात जो दिए गए मुतगय्यर की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 कहा गया है 1 बटा 3 जमा x
नफी 2x की 2 को जुज़वी कसूर में तहलील करें। यहाँ पे भी हमें ये कहा गया है कि इसको जुज़वी कसूर में तहलील करना है। जुज़वी कसूर में तहलील करने से पहले हम सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/3 जमा x नफी 2x की 2। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हमारे पास जो मखरज है या नस्ब नुमा वो यकदर्जी होना चाहिए और गैर मुकर्रर हो, लेकिन यहाँ पे तो जो नस्ब नुमा या जो शुमार मखरज जो दिया गया हमें वो तो यकदर्जी हमें नहीं लग रहा, ये तो हमें 2 दर्जी लग रहा है। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ मिसाल 1 तक ही हमने हल करना था? इसके लिए तो हमें मसला होगा। तो अगर हमें सवाल कुछ इस तरह से दिया गया हो या कोई कसर इस तरह से दी गई हो जिसमें मखरज 2 दर्जी कसर हो या 2 दर्जी कसीर रकमी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या उसकी तजज़ीह हो सकती है या नहीं। तजज़ीह करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी रकम है या सबसे बड़ा कुव्वतनुमा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखें x की 2, इसके साथ क्योंकि नफी अलामत है इसे आखिर में लिखा गया है, तो हम सब में से नफी मुश्तरक ले लेते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। सबसे नफी मुश्तरक लेके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा नफी अगर हम ले लें मुश्तरक, 3 जमा का है ये नफी का बन जाएगा, x जमा का है ये नफी का बन जाएगा, और 2x की 2 ये नफी का है तो ये जमा का बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नफी अलामत को ऊपर लिख लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं नफी 1 बटा, तरतीब से हम लिख सकते हैं 2x की 2, उसके बाद नफी x नफी 3। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जुज़वी तहलील करने के लिए नीचे वाली जो हमारे पास कसीर रकमी है इसकी तजज़ीह करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मखरज को लिख लिया, 2x की 2 नफी x नफी 3 बराबर है। अब इसकी तजज़ीह करने के लिए 2 को हम 3 से ज़रब करेंगे, जवाब नफी 6 होगा। नफी 6 के हमने ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जमा या नफी करें तो जवाब नफी 1 का है, ज़रब करें तो जवाब 6 होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके जोड़े आप जानते हैं ये बनेंगे 2x की 2 नफी 3x जमा 2x और नफी 3। पहले 2 में से अगर हम देखें वाज़े तौर पर x मुश्तरक आ रहा है, x मुश्तरक लें तो जवाब होगा 2x नफी 3 के। अगले 2 रकमों में से हम जमा 1 मुश्तरक ले सकते हैं, तो बाकी रकमें जो बच जाएंगी वो होगी 2x नफी 3। 2x नफी 3 अगर हम पहले लिख लेते हैं तो बाकी रकम जो बच जाएगी वो होगी x जमा 1। हमने इसकी तजज़ीह कर ली। आइए अब हम ये मखरज की जगह पे फिर से लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नफी 1 बटा 2x की 2 नफी x नफी 3 बराबर है नफी 1 बटा 2x नफी 3 और ज़रब x जमा 1। ये अज़ाए ज़रबी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये होगा कि जो अज़ाए ज़रबी आपको चाहिए होंगे उसमें ऊपर वाली मुस्तकिल रकम वो आगे पीछे करने से जो भी आपका अज़ाए ज़रबी होगा उसके ऊपर वाली मुस्तकिल मिकदार वही होगी जो हमें मालूम करनी है। आइए अगर हम इसके अज़ाए ज़रबी बनाएं तो हम देख सकते हैं कि ऊपर दर्जा 0 और नीचे दर्जा 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो दी गई कसर है ये वाजिब कसर। वाजिब कसर के बाद हम यहाँ पे देखते हैं नीचे हमारे पास 2 यकदर्जी हमारे पास अज़ाए ज़रबी दिए गए हैं और ये गैर मुकर्रर है। और इस तरह की अगर हम जुज़वी तहलील करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बटा पहली कसीर रकमी यकदर्जी है वो है 2x नफी 3, उसके बाद जमा अलामत b बटा दूसरी यकदर्जी जो कसीर रकमी यहाँ पे है वो है x जमा 1 के। नाम हम इसे देते हैं मसावात 1 का। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे यकदर्जी सवाल के अंदर कौन कौन सी दी गई है। सवाल के अंदर ये यकदर्जी हमारे पास 2 है। सादा मसावात में लाने के लिए हम इसी को हर रकम से ज़रब कर देंगे। तरफैन को 2x नफी 3 x जमा 1 से ज़रब करने से, तो आइए अब हम इसे ज़रब करते हैं। हमने यहाँ पे 2x नफी 3 और x जमा 1 को हर रकम से ज़रब किया। ये रकमें एक जैसी हैं तो लेफ्ट साइड सारी
कट जाएगी। यहाँ पे 2x नफी 3 2x नफी 3 से कट जाएगी और x जमा 1 से कट जाएगी। बाकी रकमें यहाँ पे लिखते हैं। बाकी रकमें लिखे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नफी 1 ये बराबर है a ज़रब x जमा 1 के और जमा b ज़रब 2x नफी 3। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब a और b की कीमत मालूम करने के लिए हम जीरो का तरीक़ेकार जैसे पिछली मिसाल को हमने हल किया था वैसे हम इसे हल करते हैं। a मालूम करने के लिए 2x नफी 3 को 0 के बराबर लिखते हैं और b मालूम करने के लिए x जमा 1 को। मसावात 2 में 2x नफी 3 बराबर है 0 या x बराबर है 3/2 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नफी 1 ये बराबर होगा a ज़रब 3/2 जमा 1 के और जमा b ज़रब x की जगह पे अगर हम दर्ज कर दें 3/2 नफी 3 2 से 2 ये कट जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 1 ये बराबर है यहाँ पे इन दोनों का जो इज़ाफ़े अकल होगा 2 के बराबर। 2 को 2 पे तकसीम करें जवाब 1 को 3 से ज़रब करें तो जवाब होगा 3 जमा इसके बड़े में 1 है 1 को 2 पे तकसीम करें जवाब 2 होगा 2 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 2 के बराबर जमा b ज़रब यहाँ पे बच जाएगा 3 नफी 3 के। मजीद अगर हम हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 1 बराबर है 3 जमा 2 5 ये बनेगा 5/2a और 3 में से 3 निकालें 0 0 को b से ज़रब करें 0 होगा। a मालूम करना चाहते हैं तो 2 यहाँ पे तकसीम हो रहा है दूसरी तरफ ज़रब हो जाएगा तो a की कीमत यहाँ पे आएगी नफी 2/5 के बराबर। आइए अब हम b की कीमत मालूम करते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है 0 या x बराबर है नफी 1 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हमने मसावात 1 में जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहां पे हमने नफी 1 कीमत दर्ज की तो ये बना नफी 1 बराबर है a ज़रब नफी 1 जमा 1 जमा b ज़रब 2 ज़रब नफी 1 नफी 3। हम इसे लिख सकते हैं नफी 1 बराबर है नफी 1 जमा 1 0 0 को 1 से ज़रब करेंगे जवाब 0 होगा। उसके बाद b 2 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब नफी 2 के बराबर। उसके बाद नफी 3 नफी 2 नफी 3 जवाब नफी 5 होगा तो हम लिख सकते हैं नफी 1 बराबर है नफी 5 b के। b मालूम करना हो तो b की कीमत बराबर आएगी 1/5 के। आइए अब हम ये दोनों कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। अगर हम ये कीमतें दर्ज करें तो ये बनेगा नफी 1 बटा 2x की 2 नफी x नफी 3 ये बराबर होगा a की कीमत आ रही है नफी 2/5 बटा 2x नफी 3 जमा b की कीमत आ रही है 1/5 बटा x जमा 1 के। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कसरें आ रही हैं ऊपर भी कसर नीचे भी कसर है 2 कसरों से बचने के लिए एक ही कसर में लिखते हैं तो नीचे वाली रकम को एक तरफ लिख लेते हैं। हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1/2x नफी 3 और ज़रब नफी 2/5 उसके बाद जमा अलामत इसे भी एक तरफ लिख लेते हैं 1 जमा x/1 ज़रब होगा 1/5 के। मजीद हल करें तो ये बराबर होगा जमा नफी नफी 2/5 ज़रब 2x नफी 3 के और जमा 1 को 1 से ज़रब करें 1/5 ज़रब x जमा 1 के। जमा वाली रकम पहले लिखें और ऊपर वाली नफी अलामत को अगर हम खत्म कर लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1/3 जमा x नफी 2x की 2 ये हमें सवाल दिया गया था ये बराबर होगा 1/5 ज़रब x जमा 1
और जमा नफी नफी 1/5 ज़रब x जमा 1। यहाँ पे जमा वाली रकम हमने पहले लिख ली, नफी वाली रकम को बाद में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 2/5 ज़रब 2x नफी 3। हमने यहाँ पे क्या किया, किताब के अंदर जो उसने a और b की रकमें लिखी थी हमने उसे बदल के लिखा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जवाब जो यहाँ पे आ रहा है a और b की कीमतें बेशक यहाँ पे तब्दील आई हैं, लेकिन जब हमें जो जवाब चाहिए था, जो जुज़वी कसूर चाहिए थी, वो बिल्कुल वही आई है जो हमें चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सवाल दिया जाए, आप a और b जुज़वी कसूर में किसी को आगे पीछे लिख के और b की रकमें यहाँ पे अगर लिख लें तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने सीखा किस तरह से हम दी गई कसूर को जुज़वी कसूर में तहलील करते हैं। इसमें हमने दूसरा तरीका जिसे हम ज़ीरो का तरीक़ाकार कहते हैं उसकी मदद से हल किया, और उससे हमने मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।